साथ हम दूसरी और जीविका का आलंबन ले लें, कोई और काम कर लें, लेकिन हम इसमें भी सफल नहीं हो पाएंगे और उसमें भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक सूत्र है जीवन का, अगर हमें जिसमें हाथ डालना है, जो हमारा लक्ष्य है, फिर उस लक्ष्य के प्रति ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, अर्जुन के समान। मैं बिना किसी विलंब के आदरणीय तारक जी को यहाँ हमारा आमंत्रित करना चाहूँगा। थोड़ी सी भूमिका में, वैसे तो काफ़ी सारे लोग उनसे परिचित ही हैं, मैं आप सबको बतलाना चाहूँगा तारक जी के बारे में। ये एक ऐसे इलाके से आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक क्षेत्र है बस्तर, और बस्तर का एक बहुत छोटा सा दूरस्थ गांव है, उसका नाम है बांदे। अनेक तरह की समस्याएं हैं वहाँ, चाहे जल की समस्या कह लें, वैसे धुर नक्सली इलाका भी है वो। ऐसे क्षेत्र से वे आते हैं और उनकी उपलब्धि अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाइएगा। हम बतलाना चाहेंगे, उन्होंने पिछले साल 1560 पॉलिसीज़ की हैं, 1560 पॉलिसीज़। तालियों के साथ अभिनंदन करें। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि अखिल भारतीय स्तर पर उनका 6वां रैंक है, पिछले साल भी था और लगातार उससे वो मेंटेन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये जो वित्तीय वर्ष अभी प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2019 से, आपको हैरत होगी, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4 महीनों में उन्होंने अब तक 550 पॉलिसीज़ भी वो कर चुके हैं। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। आदरणीय श्री तारक देवनाथ जी हम सबके बीच आएंगे और अपनी बात, अपने अनुभव, अपने सफलता की कहानी वे हम सब के साथ शेयर करेंगे। श्री तारक देवनाथ जी, पुनः तालियों के साथ अभिनंदन करें, आप सबसे निवेदन है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं और अभी से करीबन 10 साल लग गए वहां से यहां तक पहुंचने के लिए। 10 साल वहां बैठ के तालियां बजाता था, आज स्टेज में बोल रहा हूं, माइक पकड़ के बोल रहा हूं। मैं जब ज्वाइनिंग किया था, मेरा पॉलिसी मुश्किल से 8, 10, 12, 15, हाईएस्ट 200 पॉलिसी गया था, और वो बंदा आज 2000 पॉलिसी कर रहा है। परिवर्तन हुआ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यहीं पे बैठे हैं सब दोस्त, अधिकतर दोस्त क्या बोलते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, जब तक नहीं बताएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब मेरे एक दोस्त ऐसे भी है, अगर मैं नहीं बताया तो स्टेज पे आके मेरे को पिटाई करने वाले हैं। तो अब डर बोलिए या मेरे एक्सपीरियंस शेयरिंग बोलिए, बोलना तो है, और आपको करीबन 15-20 मिनट झेलना पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले यस, कोई कुछ बोलना चाहे तो पूछ सकते हैं, नो डाउट। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। क्या मैं जहां से बिलोंग करता हूं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ये बंदा वहां से यहां तक कैसे पहुंचा, किस पोजीशन में पहुंचा। यहां से करीबन 326 किलोमीटर दूर जहां पर मैं रहता हूं, उस जगह का नाम है बांदे। वहां आपको महाराष्ट्र और उड़ीसा और तेलंगाना तीनों का बॉर्डर है वो, और संपूर्ण नक्सली बेल्ट है। उस एरिया में अगर आपको किसी पॉलिसी होल्डर के पास जाना है तो पहले से आपको जानकारी लेना पड़ेगा, रोड खुला है कि नहीं, आप जा सकते हो कि नहीं। तो उस बेल्ट से मैं काम करता हूँ। मैं अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, जब मैं वैसे माहौल में काम करने के बाद मैं 2000 पॉलिसी कर सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए तो माहौल बहुत ही अच्छा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा जब मैं वहाँ से आके मैं इस स्टेज पे आज बोल रहा हूँ, अगले साल आप में से कोई आए और यहाँ आके बोले और मैं वहाँ बैठ के सुनूँ। और मैं मेरे तरफ से मैं सबको, इसीलिए मैं वो सबके लिए कामना करता हूँ। कोशिश करिए, केवल एक चीज़ अपने बिलीफ सिस्टम में डाल लीजिए कि मुझे करना है। अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे हम करेंगे
तो कर सकते हैं, और सोचेंगे नहीं कर सकते तो नहीं। 2000 पॉलिसी बहुत बड़ी होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं यार तू कैसे करता है, तेरा दिनचर्या क्या है? दिनचर्या कुछ नहीं है, निकलना है तो निकलना है, करना है तो करना ही है। मैं एक चीज़ लाइफ में केवल एक ही चीज़ सीखा हूँ, अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो बैठे वहाँ ताली बजा सकते हैं। अभी आप लोग सोचिए, और मेरे कुछ फ्रेंड जो मेरे करीब है वो मेरे को एक क्वेश्चन पूछे थे, जब तुम जाओगे इतना पॉलिसी कैसे करते हो, तुमको चेक कैसे मिलता है? सेम है, आप लोगों जैसा मैं भी मेहनत करता हूँ। मेरे को भी पॉलिसी होल्डर बोलते आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, लेकिन मेरा कुछ अलग होता है। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा कंफ्यूज तो रहता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुछ मैं लिख के लाया हूँ, एक बार देख लेता हूँ फिर बताते हैं। नहीं, मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा। देखिए, जब तक आप लोग मेरे से पूछेंगे नहीं, अगर मैं कोई वक्ता होता तो मैं बढ़िया आपको बना के पूरा प्रेजेंटेशन देता। मैं वक्ता नहीं हूँ, आप लोगों जैसा मैं अभी करता ही हूँ। आप लोग मेरे से कुछ पूछेंगे तो हम जरूर जवाब देंगे, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना सर, वहाँ पर शिक्षित लोग बहुत कम हैं, अबूझमार कहा जाता है। तो वहाँ पर लोगों को बीमा समझाना मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। आप लोग तो यहाँ पर समझा लेंगे, चलिए कुछ समझ जाए तो ले लेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पर क्या समझाएंगे? बीमा समझाना मतलब बहुत मेहनत वाली बात है। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं अपना सीक्रेट क्या बताऊं? मेरा डेली रूटीन है वही है, और मैं स्पेशल कुछ बताऊंगा वो तो मेरे से संभव नहीं है। पॉलिसी हो जा रही है, काम कर रहा हूं तो पॉलिसी बन रही है। कैसे कैसे हो रहा है, एक चीज हम आपको एकदम क्लियर बता रहे हैं, इसमें मैं लिखा हूं, मैं इसको मैं भूल जाऊंगा तो इसलिए। सबसे बड़ा चीज एकदम क्लियर है सर, उसको सीरियसली लीजिए। आप ना अपने प्रोफेशन को टाइम दीजिए। यहाँ पर मैं जितने भी लोग हैं 100 में 90% लोग हैं जो हर कोई अपना पॉलिसी के लिए सोचता है, अपना प्रोफेशन के लिए सोचता है, लेकिन अपने प्रोफेशन को 100% टाइम कोई नहीं देता है। 100% टाइम देने का मतलब है आज मेरे पास प्रोस्पेक्टिव लिस्ट नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ कैसे करूँ, ये सब नहीं है। सबसे पहले आप फील्ड में तो निकलिए, अपने घर से एक बार निकल जाइए, प्रोस्पेक्टिंग अपने आप दिखेगा। अगर आप अपने प्रोफेशन को प्यार करते हैं ना सर, तो आप घर से जब निकलेंगे ना तो सामने जो भी दिखेगा सब आपको अपना क्लाइंट लगेगा। कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं। मैं कैसे करता हूँ, मेरा बिजनेस है डोर टू डोर, मैं डोर टू डोर नॉक करता हूँ। एक चीज़ हम आपको बताते हैं, पिछले साल 2018-19 में मैं ही एक ऐसा बंदा था जो आधारशिला और आधार स्तंभ में ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 था। आधारशिला और आधार स्तंभ मेरे से ज़्यादा इंडिया में कोई नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिसी, छोटी पॉलिसी, और इसको डोर टू डोर मैं जब नॉक करता हूँ ना, किसी गांव में जाते हैं, उनको समझाना, वहाँ के पटेल से बात करना, उनको बुलाना, एक बार में तो होगा नहीं सर। आप अगर तुरंत रिजल्ट मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे तभी जाके आगे बढ़ेगा। और मैं तो देखता हूँ अधिकतर, मैं अपने दोस्त लोग सब लोग तो ऐसे, अधिकतर हम लोग एक साथ काजिम सर का क्लास अटेंड करते हैं, तो सब लोग एक साथ बैठे थे, बैठ के केवल वही बैठ के ताली बजाने वाले। यहाँ पर कोई दूसरा, पिछले साल संतोष सिंह सर थे, आज मेरा नंबर आया, अगले साल हो सकता है शेखर जी का नंबर आ जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने प्रोफेशन को अगर टाइम देंगे तो 100% होगा। 100 क्या 110%। आप एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से, आप लोग बताइए, आप लोग अर्ली मॉर्निंग, मतलब आप लोग जो फील्ड में जाते हैं कितने बजे जाते हैं? 8 बजे। और उससे पहले? मैं 6 बजे जाता हूं। मैं सुबह 6 बजे फील्ड में निकलता हूं। अभी थोड़ा डिफरेंस इसमें तो पता चल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने तरफ से कुछ, क्या मैं जो दिनचर्या जो है मैं वही कह रहा हूं। घर सर, उसका टाइमिंग तो मैं खुद नहीं जानता हूं। ऐसा भी होता मैं 4 दिन तक घर नहीं आया।
और एक चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ है, जिस दिन मेरा पॉलिसी नहीं बना उस दिन तो मैं घर आता ही नहीं हूँ, एकदम 100%। जिस दिन मेरा पॉलिसी नहीं होगा उस दिन मैं घर नहीं आऊँगा। तो डोर टू डोर नॉक करना है और जाके केवल बोलिए ना, अपना मुंह खोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, और मुंह नहीं खोलेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या मालूम है सर, मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये है कि मैं करीबन, मेरा 2002 की एजेंसी है, 2002 से 2008 तक मैं नॉर्मल 12-15 पॉलिसी करता था। पटेल सर जानते हैं, पटेल सर हमारे यहाँ पोस्टिंग थे पहले, तो 12-15 पॉलिसी करता था। तो अचानक क्या हुआ, उसके बाद हम लोग एक बार नागपुर गए। नागपुर में काजिम सर का मीटिंग चल रहा था, ट्रेनिंग। वहाँ से जब आए तो क्या मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम, पिंच तो हुआ, कुछ ना कुछ मन को लगती है। लगने के बाद वहाँ से सेकंड 2 साल के बाद मेरा एमडीआरटी चालू हुआ। उसके बाद पॉलिसी राठी सर से मिलने के लिए वहाँ चले गए दंतेवाड़ा, राठी सर से थोड़ा सा सीखे। कोशिश करता हूँ कि हर लोगों से मिलूँ, जो अपने से बड़े हैं सबसे मिलना है, उनसे सीखना है, और सीखेंगे तो होना ही है। और ज़्यादा समय तो मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि उतना टाइम मेरे को दिया भी नहीं गया है। जितना भी बोलूँगा मैं अपना दिल से बोलूँगा, क्योंकि वक्ता नहीं हूँ मैं, अभी करता हूँ। और पार्टी के सामने बैठ के जैसे हजारों, जैसे मेरा अधिकतर पॉलिसी पुलिस और बीएसएफ का है, तो उनके सामने बैठ के मैं बहुत बोल लूँगा, लेकिन आप लोगों के सामने बोलने में मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। क्या सिखाऊँ, सब तो सीखे वाले हैं, उल्टा मेरे को पूछेंगे। तो कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है, अपने लाइफ में 3 टी होना चाहिए। पहला टी है टाइम। आप अपने प्रोफेशन को टाइम दीजिए। अगर टाइम देंगे तो आप कुछ ना कुछ करेंगे 110%। सेकंड है ट्यूशन, जिसको हम लोग ट्रेनिंग बोला जाता है। आप अपने बच्चे को अच्छा मार्क्स चाहिए तो बढ़िया ट्यूशन में भेजते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं, और बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं ताकि वो अच्छा मार्क्स लाए। लेकिन जब आपको अपने फील्ड में अच्छा काम करना है तो आप लोग ट्रेनिंग तो नाम मात्र का लेते हैं। मूड हुआ तो एसडीएम साहब का प्रोग्राम हुआ तो आ गए, डीओ साहब बुला लिए तो थोड़ा सा आ गए, बाकी हम लोग कोई ट्रेनिंग नहीं लेते। तो ट्यूशन हमको भी ज़रूरत है। और लास्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतना पॉलिसी करने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने पॉलिसी होल्डर को बेहतर सर्विस नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 टी को अगर आप अपना लाइफ में एक मतलब मैनेज करेंगे तो 100% हो जाएगा। और अभी आप लोग, मैं तो हवा भरने वाला तो हूँ नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी हवा भरते हैं तो उसका यूज कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और काम को करिए बढ़िया एंजॉय के साथ, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि एलआईसी एक अथाह समुंदर है, आप जितना मर्जी, आप जितना कोशिश करेंगे उतना पैसा आएगा। सीओटी, टीओटी, डबल टीओटी, ट्रिपल टीओटी, जितना करना चाहे वो कर सकते हैं, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। एलआईसी में एक ऐसा बिजनेस है जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला। आपको उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, केवल मेहनत करना है। तो कोशिश करिए, अच्छा लगेगा। और थैंक्स बोलना चाहूँगा दिवाकर सर का, काजिम सर का, जिन्होंने मुझे आज फर्स्ट टाइम ये प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू। और स्पेशली थैंक्स माय डीओ, जिनके कारण मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ।